गैर पहाड़ी समाज है वो बौखला रखा है। अब हमारी गिरफ्तारी का समय आ चुका है। मगर ये पहाड़ियों को कमजोर समझ रहे हैं। दामी की ऐसी की तैसी ना कर दी हमने, इसको लोकतंत्र में नंगा ना कर दिया तो काहे का राज्य आंदोलन। रेस्टोरेंट या होटल में आकर अनैतिक दबाव बनाया गया और गाली गलौज की धमकाया गया। और जो उत्तराखंड में जनता की आवाज उठाने का दावा करने वाले और बेबाकी से मुद्दों पर बोलने वाले यूकेडी के नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी एक बड़े विवाद में फंस गए। गुरुवार 26 मार्च 2025 को पुलिस ने इन दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें राजपुर रोड थाने में रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के मोबाइल भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं, जिससे उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हलचल मच गई है। गैर पहाड़ी समाज है वो बौखला रखा है और जिस तरह हम पहाड़ियों के लिए आवाज उठा रहे थे और अरे नहीं, ये तो हमारा। तो साथियों, बीतों दिनों में जो भी हम पहाड़ के लिए लड़ रहे थे, अब हमारी गिरफ्तारी का समय आ चुका है। आप लोग घबराइए मत। मामले की जड़ एक वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है। वो वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें आशुतोष नेगी और आशीष नेगी एक होटल मालिक से एक पहाड़ी मूल के युवक की तनख्वाह को लेकर बहस करते नजर आए थे। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने अब इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल के दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों नेता होटल और रेस्टोरेंट में हंगामा कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल रजवाड़ा रेस्टोरेंट नालापानी चौक रायपुर के प्रबंधक आशीष शर्मा ने थाना रायपुर में एक लिखित तहरीर दी थी। उनके मुताबिक उनके रेस्टोरेंट में शौकीन सिंह नाम का एक युवक बतौर शेफ काम करता था, लेकिन सिर्फ 20 दिन काम करने के बाद वो बिना किसी पूर्व सूचना के विदेश जाने का बहाना बनाकर काम छोड़ गया। 26 फरवरी की शाम अचानक 6-7 लोग उनके रेस्टोरेंट में पहुंचे, जो खुद को यूकेडी का कार्यकर्ता बता रहे थे। इन लोगों के साथ शौकीन सिंह भी था। इनमें से 2 लोगों ने अपना नाम आशुतोष नेगी और आशीष नेगी बताया। आरोप है कि नेताओं ने रेस्टोरेंट के मालिक डॉक्टर दीपक गुप्ता और उनके स्टाफ के साथ बदतमीजी की, जोर जबरदस्ती करते हुए 12,600 जबरन वसूले और प्रतिष्ठान की छवि खराब करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक जब होटल मालिक ने पैसे देने से मना किया तो उन्हें जूते से मारने, गाली गलौज करने और जान से मारने तक की धमकी दी गई। इस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो इस घटना से जुड़ा हुआ है। ये हमारे युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है। और हम यूकेडी के लोग यहाँ पे सारे आए हुए हैं। ठीक है। ठीक है। अभी हम 5 लोग आए हैं। हमारे पास ये कंप्लेंट आई कि हमारा एक पहाड़ी भाई है, जिसने आपके यहाँ नौकरी करी, काम किया। कितने दिन काम किया? 21 दिन काम किया। एक आपको 12,000 रुपये वेतन देना है। ठीक है। वो आप नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी कर लो। ये तो इन्होंने बोला है। उत्तराखंड वाले भाई कितने दिन का है? 10-12 दिन का। कितने दिन का? कदर देना बोला? 21 दिन तो यार खड़ा एक बार सुनो, क्या फायदा आपको? यार बोला, यार बताओ। आप मेरे को ये बताया भैया। भाई एक बार सुनो ना, अगला जब छोड़ना चाह रहे ना, छोड़ने की बात नहीं है। वही हम कह रहे हैं। मेरे यहाँ आज किचन में एक बंदा नहीं है। छोड़ो, एक बार एक मिनट, आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। अरे गुप्ता जी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे भाई की जिम्मेदारी। ये कुवैत जा रहा है, इसकी सुबह की फ्लाइट है। आप इसका पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? आप ये बताइए। आप लोग बैठते हैं भाई। नहीं, सुनो ना, देखो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरने पे बैठ जाते हैं। मुझे धमकी दे रहे हैं। आप अगर मुझे धमकी दे रहे हैं तो मैं इस रेस्टोरेंट को बंद कर देता हूँ। क्यों करोगे? कर देता हूँ ना, पैसा दो ना। कर देता हूँ ना। आप अगर मेरे रेस्टोरेंट को बंद कराना चाहते हैं, नहीं भैया एक मिनट, अनएथिकल कोई बात होगी। मैं प्रोफेशनल ही हूँ डॉक्टर। आप नेता हो, मैं हूँ डॉक्टर। मैं समाज की बहुत सेवा करता हूँ। हम भी करते हैं। आज तक मेरे हाथ सर्जरीज में रहते हैं। आप मुझे अगर धमकी दे रहे हैं, आप अगर मुझे धमकी दे रहे हैं, आप कल इस रेस्टोरेंट को आग लगा रहे हैं कि जूते आज ये होती है। ऐसे नहीं है धमकी। ये है धमकी। ये कोई तरीका नहीं। ये कोई तरीका नहीं। बातें कर रहे हैं हम भी इसी प्रदेश हम उसकी बीवी प्रेगनेंट डॉक्टर होने की बात करते हैं यहाँ पे। उसकी बीवी प्रेगनेंट किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो? ये बताओ। इससे बात कीजिए, यहाँ रहना है तो साफ और सीधी बात है। उत्तराखंड
जय पहाड़ी के लोग, ये हमारे लोगों बहुत प्यार से बहुत प्यार 3 घंटे से 3 घंटे हम उनका भी सम्मान करते हैं। बात है इसकी फोटो मारो बाहर जाके बाहर जा कर दी थी हमने इसको पता ना 1000 लोग नहीं लोग पाया था। एक बात सुनो, तुम रेस्टोरेंट चला रहे अपना हमारे समाज के बीच भाई जी आप आए हो यहाँ पर, आपका स्वागत है, आप बिजनेस करिए। 80% लोगों का हम देंगे आपको। मैं भी होटलियर हूँ, ये देखो अभी इनका पैसा मैं भी दे रहे हैं, होटलियर आप कितने ये बताओ पहले। होटलियर देंगे, क्यों नहीं देंगे? ये बच्चा आपके पास आ रहा है, मेरा काम हो गया, आपकी जिम्मेदारी है साहब। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाइए बेटा आप। आपने तो इसको आपके रेस्टोरेंट से एक और अच्छा टीका लग गया था, एक बच्चा आपका बाहर चला गया। समझाया मैंने कहा यार एक बात सुनो, ये तो ये बात है, बहुत शराबत से बात कर रहा था। हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं। ये चीज खत्म करो ना। अगर हम लोग नहीं आते, केवल युवा लोग आते, इसलिए हम आए। हमने कहा कोई गलत न करते हैं। अगर युवा लोग आते या फिर टीम लेके आते तो पता नहीं आपका क्या हो जाता। ये समझ लीजिए आता है केस उस पर 8-10 के पहले चल रहे हैं। तो आप किसी अरे तुम छोड़ो नहीं यार, ऐसे दीजिए 12,000 रुपए का एक 12,000 रुपए एक सीडीपी से आपको दे रहे हैं। वो भी आप 1 घंटे से सीडीपी से आपको 12,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो। 12,000 नहीं है तनख्वाह, 18,000 समझिए। ये 12,000 का मैटर नहीं है। आप भी समझ लीजिए। ये पहाड़ी भाई है, ठीक है। ये पहाड़ी अगर दूसरे पहाड़ी को धमकी दे रहा है, उसकी वजह से धमकी वैसा भी उसने बताया उदाहरण, आपको धमकी इसे बोलते हैं। मेरे यहाँ काम करने वाले लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं करता। मेरे यहाँ यार इतनी बातें क्यों आप करते हो? मेरी समझ में- खत्म करो इस मैटर को। पैसे लेने हैं 12,000 मैं दे देता हूँ। मैं तो आपसे खत्म करो। हाँ लेकिन छोड़ो, अब बड़े ऐसा देखो, ये भी अपने भाई बंद है, कोई बाहर का मैं नहीं है। हर एक से भाईबंदी वाली ही बात कर रहा हूँ। अब अगर आज ये वो जा रहा तो उसे खत्म करो भाई। एक बात सुनो, हमें मैं तो ये बातचीत बात नहीं करनी है करता दादा। आप हूँ, मैं तो ये जानता हूँ पैसा आपके पास दीजिए, कुछ होने की जरूरत नहीं। बात देखिए जरूरत है, राशिद भाई बात खत्म। यार कर रहे हो निपटाओ काम, ऐसा नहीं निपटाओ देखो, 1 महीने के 1 महीने के पैसे दो। ये तो बात मानिए, 2 महीने लेगा 2 महीने की बात खत्म करो। करने से क्या फायदा? एक बार अपनी पिक्चर बनवा के क्या फायदा? निपटाओ काम। डॉक्टर साहब, पहाड़वाद और मैदानवाद इस समय ऐसी मुद्दा बना हुआ है, ये कोई बात नहीं है करने की। 12,000 रुपए की बड़ी रकम नहीं है आपके लिए। प्यार से करना चाहते थे आपने। डॉक्टर साहब खुद डीमार्केटिंग कराई, हम इसकी जिम्मेदार नहीं है। 3 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। 3 घंटे से आप सीसीटीवी देख लो अपना, कितने बजे आए थे? 3 घंटे से बैठे हुए हैं। बात कर रहे हैं वो साहब, बेचारे आपके जहाँ साहब। भुगतान किया हमने यहाँ पे। अरे उसका कोई नहीं हमने भुगतान नहीं किया, तो फोकट का किसी का नहीं खाते हम लोग। चाय पानी का कुछ हम केवल उस गरीब लड़के का बोल रहे हैं कि यार उसके पैसा दे दो यार, बताओ उसकी फ्लाइट है कल सुबह की। आप 12,000 रुपए के लिए इतनी नौटंकी कर रहे हो? नहीं, 12,000 के लिए नहीं है। क्या है? किसके लिए है? किसके लिए साहब ये बताओ, किस चीज के लिए? पैसों के पैसा कमाने के लिए बैठ खोला हुआ है आपने, ये भोट में बांटने के लिए? मेरे लिए मैंने किसी को बिना काम के भी पैसे दिए हैं और अपने पहाड़ी नहीं, भाइयों को बिना काम पैसे के लिए दिए हैं। कैसे दे दिया? काम के पैसे तो पैसे मान ले, काम के पैसे तो आप दे नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूँ अपने बिना लोगों काम के से बोलो। जो पहाड़ी भाई मेरे यहाँ बैठे हैं इंडिया के बाहर, मेरा ही स्टाफ है। उनको मैंने बिना काम के पैसे दिए और मेरे यहाँ केवल यहाँ काम नहीं कर रहा है स्टाफ, इंडिया से बाहर भी मेरे लिए काम कर रहा है। जो काम करता है चाहे वो पहाड़ी हो या ना पहाड़ी हो, मेरे लिए उसके लिए पैसे हमेशा खुले रहते हैं। मैं केवल यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे यहाँ तो बाद में शुरुआत हुई है, यहाँ से पहले मेरे यहाँ 2013 से मेरे यहाँ इंडिया का शेफ है और जो इंडिया का शेफ इंडिया के बाहर उत्तराखंड से ही होना है। जब मैं उसको बिना काम के उसकी मजबूरी में आधी रात को पैसे दे देता हूँ। इस गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। समर्थकों का मानना है कि आशुतोष और आशीष नेगी हमेशा उत्तराखंड के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सच्चाई जल्द सामने आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आरोप सही साबित होते हैं या महज ये राजनीतिक साजिश निकलेगी। क्या यूकेडी के ये नेता निर्दोष साबित होंगे या फिर उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा? बहरहाल आपको इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए रायशुमारी।